नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ममता बनर्जी को बचाने के लिए एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और विजयन वो पहुंचे हैं, दौड़े हैं कि ममता बनर्जी को बचाया जाए, ईडी से कैसे उनकी रक्षा की जाए। ये एक बड़ी चीज है और किस ढंग से क्या, थोड़ा टेक्निकल है, कानूनी भी है, इसमें कानूनी पेच भी है। क्या होगा, क्या संभावना है, इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि वीडियो आपको समय मिल सके, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दरअसल ममता बनर्जी को ईडी ने घेर लिया है, फंसा दिया है। आपको पता है कि जो आईपैक पे छापे पड़े, छापे के दौरान जिस ढंग से ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट कमिश्नर कलकत्ता के, सब पहुंच गए थे और वहां पे छीन लिया गया सारे सामान जो जब्त कर रहे थे ईडी की टीम, वो सब छीन लिया गया। जो हाथापाई की गई, उसमें 17 धाराओं के तहत जो है केस दर्ज करने की बात की है ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, उसके तहत एसएलपी लगाया है, स्पेशल लीव पिटीशन लगाया है ईडी ने, और जिसकी सुनवाई पे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है। वो कहते रहे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी कि भाई इस मामले की सुनवाई चूंकि कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है, वहां हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में चले जाएं। हाईकोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के तहत चीजों को सुनने का अधिकार है, वहां अपील कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं यहां। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बहुत गंभीर मामला है, और नोटिस जारी कर दिया। और नोटिस जारी सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं किया, पश्चिम बंगाल सरकार को भी गया, जो पुलिस कमिश्नर है उनको भी गया, जो ये हैं चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी गया, डीजीपी को भी गया, सीबीआई और गृह मंत्रालय और डीओपीटी को भी गया, क्योंकि ईडी का ये कहना था कि ये जो काम इन्होंने किया है, ये कानून के हिसाब से जो सर्विस रूल हैं, सेवाओं की शर्तें हैं, उसके हिसाब से गलत किया है। और डीओपीटी और एमएचए, डीओपीटी खासतौर पे चीफ सेक्रेटरी, आईएएस का जो कैडर कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है डीओपीटी, तो वो करे, और आईपीएस जो हैं, जो डीजीपी हैं और कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ एमएचए, क्योंकि एमएचए कैडर कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है, तो वो करे। और सीबीआई चूंकि जांच की मांग की है, इसलिए सीबीआई को पार्टी बनाया कि भाई जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसमें एक कानूनी पेच लेकर के विजयन जो है, पी विजयन मुख्यमंत्री केरला और एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट आ गए और उन्होंने ये कहा है कि भाई एसएलपी दाखिल करने का अधिकार ईडी को है ही नहीं। क्योंकि होता यह है कि अगर एसएलपी ईडी ने दाखिल कर दिया और एसएलपी को लेकर के सुनवाई होगी, नोटिस जारी कर दिया, तो इसका मतलब कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीबीआई जांच का ऑर्डर भी दे सकता है। जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। ममता बनर्जी के खिलाफ भी इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना आए तो कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट कार्रवाई करे या ना करे, और तमाम चीजों में नहीं करती कार्रवाई, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये मामला अब आ गया है कि चूंकि एक केंद्रीय एजेंसी है, एसएलपी जो है वो मानवाधिकारों को, खासतौर पर मानवाधिकार नहीं, मौलिक अधिकारों के अगर किसी का उल्लंघन हो रहा है आम आदमी का, तो उसको अधिकार है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। जीवन पे खतरा आ गया, पूजा पाठ नहीं करने जा रही, वो जो मौलिक अधिकार जितने भी दिए गए हैं, उन तमाम मौलिक अधिकार में अगर किसी का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था वो जा सकती है एसएलपी और दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि ईडी जो है वो कह रही है कि एक पार्टी है, एक तो जांच एजेंसी है, तो जांच एजेंसी एसएलपी कैसे दाखिल कर सकती है? अगर उसमें सुनवाई हुई, अगर उस सुनवाई के कारण जो ये एसएलपी जिसपे ये नोटिस जारी हुआ है ममता बनर्जी और सभी को,
तो इस पे भी स्टे लग जाएगा। कहीं अगर नहीं अधिकार है तो कहीं संविधान पीठ हो गया तो मामला लटक जाएगा, लटक गया तो ममता बनर्जी बच जाएंगी। ये पूरा खेल है और इसमें खेल में दोनों को अपनी चीजें भी दिख रही हैं, अपने फायदे भी दिख रहे हैं। वो दरअसल है क्या कि उनका एक मंत्री है तमिलनाडु का, जिसके खिलाफ लगभग 2200 करोड़ रुपए का 2300 करोड़ रुपए का गड़बड़ी का जो है सारे सबूत के साथ वो तमिलनाडु पुलिस को लिखा है ईडी ने, और कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज को, देखो इतने सबूत हैं। 800 करोड़ तो नियुक्तियों में है, 25-30 लाख 35 लाख रुपए लेकर के नियुक्तियां कर रहे थे। 150 लोगों की लिस्ट दी है और पूरा सबूत दिया है कि कैसे इन्होंने पैसे लेके नियुक्ति की है। ऐसे दे दिया कि जो ट्रांसफर हुए थे जितने वहां पे म्यूनिसिपैलिटी में और नगर निकायों में, उस ट्रांसफर के लिए 20-20 25-25 लिया गया और इस ढंग से लगभग 350 करोड़ कमाया गया, तो उसके खिलाफ भी मामला बनता है। इस ढंग से लगभग 2200 करोड़ का मामला बनाया और वहां पे लिखा, और वह चूंकि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो चली गई है कि भाई, और बाकी केंद्रीय सीबीआई कर नहीं सकती है, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट ऑर्डर न करे, सुप्रीम कोर्ट न करे तो कैसे करेंगे। अगर कोई एसएलपी लेके दूसरी तरफ से गया तो कहेगा कि आपका क्या मतलब इसमें है। तो ईडी के पास चूंकि सबूत है तो ईडी ने हाईकोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दिया है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को कहो कि इसमें एफआईआर करें, क्योंकि एफआईआर जैसे ही होगी तो फिर वो ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हो जाएगी और फिर उसके पास सारे सबूत भी हैं, और अगर सीबीआई जांच हुई तो उसने या जो भी है तो सबूतों को तो दिया ही जाएगा वहां पे। यही स्थिति लगभग केरल में भी है। केरल में भी गोल्ड स्मगलिंग से लेके और जो ठेके देने की बात है उसमें बहुत सारे केसेस हैं जिसमें रजिस्टर नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां भी एसएलपी को लेकर के हाई कोर्ट में ईडी गई है। अपना तो बचाव है ही उनका, लेकिन तात्कालिक जो दिख रहा है वो ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी अगर कमजोर पड़ती हैं, वहां कुछ अगर बड़ा एक्शन हो जाता है तो उसी के साथ तमिलनाडु में भी चुनाव है और केरल में भी चुनाव है। जाहिर है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जाहिर है उसका निश्चित रूप से पड़ेगा इम्पैक्ट। भले वो इंडिया गठबंधन में हो और कांग्रेस के खिलाफ लड़ी हो। कांग्रेस इस बार पश्चिम बंगाल में सीपीएम गठबंधन नहीं कर रही है, वो अलग हो रही है, और वहां भी कांग्रेस वर्सेस सीपीएम है, मतलब सीपीएम के नेतृत्व वाला जो एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन दोनों के बीच में लड़ाई है और 10 साल से विजयन वहां सरकार में है। तो इस बार कहा जा रहा है कि यूडीएफ आ जाएगी, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जो है सरकार में आएगा, और कांग्रेस के साथ तो है ही वो डीएमके। तो ये जो पूरा का पूरा मूव है वो देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या लेता है। अभी तो नोटिस हुआ है, ईडी से जवाब मांगा है, बाकी सरकार जवाब हुआ है, वो देखना है कि इसमें किस ढंग से टर्न लेता है और ममता बनर्जी बच पाते या नहीं बच पाते हैं, क्योंकि अब ये हाई कोर्ट में एसएलपी का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का एसएलपी एक्सेप्ट कर लिया है और नोटिस जारी कर दिया है, और ईडी का तर्क भी बहुत शानदार है, जिसमें उसने कहा है कि दरअसल ये हमारे ईडी के अधिकारी हैं, उनका भी मौलिक अधिकार है और उनके मौलिक अधिकारों को हनन किया गया है, और चूंकि घोटाले हुए हैं और घोटाले में जो पैसा जाता है, जो गबन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो वहां की आम जनता का लिया जाता है। उनकी सुख सुविधाएं, उनके लिए जो था वो पैसा था वो हड़प आ गया, इसलिए वहां की जनता के मौलिक अधिकार का हनन है, और चूंकि मौलिक अधिकार का हनन है दोनों जगह, इसलिए एसएलपी बनता है। अब तर्क है, देखना है कि कोर्ट क्या लेता है फैसला। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।